दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए कई बड़ी जानकारियां निकल कर आ रही हैं। इस वीडियो में प्रवासी मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही जिन लोगों के पास राशन कार्ड हैं उनको सरकार ने पैसा देने का ऐलान कर लिया है और जाना भी शुरू हो गया है, तो ये भी एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इसी के साथ लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, इस पर भी एक अपडेट है और बोर्ड परीक्षा को लेकर भी नोटिफिकेशन आ गया है। साथ में ही अमेरिका और चीन में युद्ध को लेकर भी एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है और इसी के साथ ट्रेनों और बसों को चलाने को लेकर भी एक बड़ी अपडेट है और साथ में ही अगले 24 घंटे में मौसम का कैसा होगा मिजाज, खबरों में और भी है बहुत कुछ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी ओर से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है लॉकडाउन को लेकर के। लॉकडाउन 17 मई से आगे बढ़ेगा या 17 मई पर ही स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपनी राय रखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक के एक प्रोग्राम में कहा है कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये कई चीजों को देखने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसे लेकर प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से लगातार बात कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्य का विश्लेषण जब पीएम साहब के पास पहुंचेगा तो वो एक एक्सपर्ट टीम की इससे राय लेंगे। एक्सपर्ट से राय लेने के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा है कि पीएम मोदी देश की 135 करोड़ जनता के हित को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेंगे। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला अभी 16 मई को सामने आने वाला है। दोस्तों अगली खबर जो है ना प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही है कि यूपी सरकार दिन बर दिन जो है अपने दावे पेश कर रही है कि हम किस प्रकार से मजदूरों को दूसरे राज्य से अपने राज्य में ला रहे हैं, लेकिन सरकार की जो रफ्तार है वो इतनी धीमी है कि अगर इस रफ्तार से काम किया जाएगा तो लगभग 20-25 दिन आज से भी लग सकते हैं सभी मजदूरों को अपने राज्य में बुलाने के लिए। देश के विभिन्न राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों से फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए यूपी सरकार की हर संभव कोशिशों के बावजूद भी लक्ष्य अभी काफी दूर है। मजदूरों को वापस लाने के लिए ये कोशिश लगातार जारी रही तो इस अभियान में कम से कम 20 से 25 दिन और लग सकते हैं। अभी ट्रेनें प्रतिदिन 42,000 लोगों को यूपी ला रही है। वापस लौटने के लिए प्रदेश सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने वालों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ रही है। आज तक शनिवार तक लगभग 9 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा दिए हैं। यूपी सरकार कह रही है कि वो 42,000 के करीब रोज मजदूरों को दूसरे राज्य से अपने राज्य में ला रही है और रजिस्ट्रेशन करने वालों की अभी तक की संख्या 9 लाख है। इस डाटा के अनुसार भी 21 दिन लग रहे हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन करने वालों की अभी संख्या और बढ़ने वाली है। दोस्तों अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं यूपी में आने के लिए भी और यूपी से बाहर जाने के लिए भी, तो आप वहां पर रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा। हे गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी मदर्स डे। इस मदर्स डे को और भी स्पेशल बनाइए हेलो ऐप के साथ और पार्टिसिपेट कीजिए सुपर मॉम चैलेंज में। बस पोस्ट कीजिए आपके सुपर मॉम का फोटो एमवी फीचर के जरिए और दिखाइए सारी दुनिया को कि आपकी माँ सुपर मॉम है। तो देर किस बात की, जाइए डाउनलोड कीजिए हेलो ऐप और शेयर करो अपनी फीलिंग फॉर योर सुपर मॉम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। दोस्तों इसी के साथ साथ बिहार सरकार भी लगातार दावे कर रही है कि वो जमीनी स्तर पर गरीबों और मजदूरों के लिए बेहतर काम कर रही है। सरकार ने इस बार फिर दावा किया है कि वो जिन लोगों के पास भी राशन कार्ड है उन सभी को 1,000 रुपए का भुगतान कर रही है और साथ में ही जो लोग प्रवासी हैं दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं उनको भी 1,000 रुपए सरकार की तरफ से दिए जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि उन्होंने बिहार के 1,24,00,000 राशन कार्ड वाले परिवारों को 1,000 रुपए का भुगतान कर दिया है और जो राशन कार्ड के परिवार रह गए हैं उनका भुगतान जो है वो शीघ्र ही कर दिया जाएगा। इसी के साथ उनका कहना है कि लगभग 20 लाख बिहारी जो दूसरे राज्य में हैं उनको भी 1,000 रुपए राशि का भुगतान कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप बिहार से हैं तो आप हमें बताइएगा कि सरकार जो ये घोषणा कर रही है 1,000 रुपए की, क्या आपके खाते में भी 1,000 रुपए आ गए हैं या नहीं। और इसी के साथ सरकार की सभी नीति जानने के लिए आप हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा। दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और किसी दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है कि केंद्र सरकार की तरफ से 3 ट्रेनों को परमिशन मिल गई है। अब ये 3 ट्रेनें कहां से चलने वाली है, तो एक ट्रेन जो है वो चलने वाली है आपकी नई दिल्ली से,
दूसरी ट्रेन जो है वो जम्मू से चलने वाली है और तीसरी ट्रेन जो है वो सूरत से। तो अगर आप गुजरात, दिल्ली या जम्मू में फंसे हुए हैं और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो थोड़े से चौकन्ने हो जाइएगा। अभी हाल फिलहाल में ही 1-2 दिन में आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा जिसमें आधिकारिक पुष्टि हो जाएगी कि कौन से दिन कौन सी ट्रेन चलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा था और उसमें 28 ट्रेनों के संचालन का अनुरोध किया था कि हमें 28 ट्रेन चाहिए दूसरे राज्य से हमारे राज्य में लाने के लिए। लेकिन अभी केंद्र की तरफ से 3 ट्रेनों को परमिशन मिली है। यहीं पर दोस्तों अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अभी कुछ दिन पहले डिसीजन लिया था कि जो लोग हमारे यहाँ राज्य में हैं और वे दूसरे राज्य में जाएंगे तो उनका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट होगा, एक रिपोर्ट बना के देंगे डॉक्टर और उसको फिर वेरिफिकेशन होगा, तब जाकर वो आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो रिपोर्ट बना रहे थे डॉक्टर, वहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही थी और साथ में ही उस रिपोर्ट का जो टाइमिंग थी वो 3 दिन थी। 3 दिन के बाद वो एक्सपायर हो रही थी कि अगर किसी मजदूर का 3 दिन में नंबर नहीं आया तो फिर उसको दोबारा रिपोर्ट बनवानी पड़ रही थी। तो अब सरकार ने अपने प्रोसेस में थोड़ी सी ढिलाई बरती है। उन्होंने बोला है कि जो मजदूर दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं तो जो रवानगी का टाइम होगा उसके कुछ समय पहले ही डॉक्टरों द्वारा डिजिटल थर्मामीटर से एक बार स्कैनिंग हो जाएगी और वो सीधे सीधे रवानगी उनकी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस आसान हो गया है, क्योंकि उससे पहले तो बड़ा लंबा तगड़ा प्रोसेस था कि भाई आपको लाइनों में लगना पड़ रहा था, वहाँ पर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी और साथ में ही पैसे भी खर्च करने पड़ रहे थे कि 500-500 रुपये एक एक मजदूर से लिए जा रहे थे। इसी के साथ दोस्तों अगली खबर जो है वो पंजाब से निकल कर आ रही है। अब एक राज्य दूसरे राज्य पर लगातार आरोप लगा रहा है कि आप मजदूरों को इधर भेज रहे हैं, आप मजदूरों को इधर भेज रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हरियाणा सरकार पंजाब सरकार पर इल्ज़ाम लगा रही है कि प्रवासी मजदूर भले ही ट्रेनों से सफ़र कर रहे हो, लेकिन घरों को जा रहे हो, लेकिन सैकड़ों की संख्या में आज भी ऐसे मजदूर हैं जो पैदल और साइकिल पर पलायन कर रहे हैं। पंजाब से आए दिन सैकड़ों की संख्या में प्रवासी मजदूर हरियाणा के अंबाला बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। यहाँ उनकी पुलिस के साथ भी हाथापाई हो रही है। पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ रहा है। इस पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि पंजाब सरकार को इनका इंतजाम करना चाहिए और इन मजदूरों को इस तरीके से नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मजदूरों के साथ ही आ रही है। वो बेचारे क्या करें, वो मजबूर हैं कि भाई किधर किस तरीके से जाएं। तो सरकार को, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे वो पंजाब सरकार हो, दोनों को कॉम्बिनेशन बनाकर जहाँ के ये मजदूर हैं उनकी व्यवस्था जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। यहीं पर दोस्तों अगली अपडेट जो निकल कर आ रही है वो बोर्ड अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आ रही है कि 10वीं 12वीं की जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी कॉपी चेकिंग जो पेंडिंग है उस पर क्या डिसीजन लिया जाए। तो यहाँ पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल जी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है कि जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षाओं की जो कॉपी है अब शिक्षकों द्वारा उनके घर पर ही जचवाई जाएंगी। उन्होंने कहा है कि शिक्षकों को उत्तर पुस्तिकाएं सौंपने के लिए 3000 स्कूलों को परीक्षा केंद्रों के रूप में चिन्हित किया गया है और गृह मंत्रालय से सहमति मिलने के बाद ही यह कदम उठाया गया है। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है अमेरिका और चीन को लेकर। यहाँ पर अमेरिका लगातार चीन से बोल रहा है कि कोरोना वायरस आपके यहाँ से फैला है, लेकिन चीन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसको लेकर जो है ना अब ट्रंप ने चीन को लताड़ दिया है, एक बड़ी धमकी दी है जिससे चीन में बौखलाहट हो गई है। ग्लोबल टाइम्स के एडिटर इन चीफ हु जीजिन ने चीन की सरकार को सलाह देते हुए कहा है कि अमेरिका से टकराना चीन के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली हथियार की टीम है। ऐसे में चीन को अपने न्यूक्लियर हथियारों के स्टॉक को बढ़ाना होगा। हु जीजिन ने यह बयान ऐसे समय पर दिया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को हथियार नियंत्रण संधि में शामिल होने के लिए कहा था। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने मौसम समाचार की तरफ कि आने वाले 24 घंटे में मौसम का मिजाज कैसा होने वाला है। बात करते हैं यहाँ पर केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में थोड़ी हल्की बारिश के चांसेस हैं, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में हल्की बारिश, लेकिन कुछ स्थानों पर थोड़ी तेज बारिश भी हो सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी तेज हो सकती है और साथ में ही पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की सी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं।
तो दोस्तों ये थे आज के कुछ प्रमुख समाचार। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है अगर आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।